प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा सप्तमी के तृतीय पाठ स्वावलंबनम का अध्ययन करेंगे। स्वावलंबनम खुद पर निर्भर अर्थात आत्मनिर्भर। स्वावलंबन का अर्थ होगा आत्मनिर्भर। तो देखते हैं, आज हम तृतीय पाठ को अध्ययन करते हैं। कृष्णमूर्ति श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्णमूर्ति और श्रीकंठ दो मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठ के पिता धनी थे। समृद्ध होता है धनी। अतः तस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन। इसलिए उसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे, क्योंकि वो धनी था, समृद्ध था, धनी था। इसलिए उसके भवन में सब प्रकार के सुख साधन थे। तस्मिन् विशाल भवने ४४ स्तंभा आसन। उसके विशाल भवन में, बड़े भवन में 40 स्तंभ थे। स्तंभ क्या है? खंबे। 40 स्तंभ थे या खंबे थे। तत्र 18 प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा ४४ द्वाराणि च आसन। वहाँ 18 कमरों में, 18 प्रकोष्ठेषु 18 कमरों में 50 गवाक्षा। गवाक्षा क्या है? खिड़की, खिड़कियाँ। 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और ४४ द्वाराणी, 44 दरवाजे थे। वहाँ 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 44 दरवाजे थे। परम कृष्णमूर्ते माता पिता च कृषक दंपति। परंतु कृष्णमूर्ति के माता पिता किसान दंपति थे। किसान, दोनों किसान थे। तस्य वासगृहम आडंबर विहीनम सुंदरम च आसीत। उनका रहने का घर या निवास स्थान दिखावे से रहित था, आडंबर रहित था और सुंदर था। एकदा श्रीकंठ तेन से तस्य गृहम अगच्छत्। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ उसके घर गया। एक दिन श्रीकंठ उसके साथ उसके घर गया। तत्र कृष्णमूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। तस्य गृहे कोऽपि कर्मकर न आसीत। उसके घर में कोई भी कर्मकर नहीं था। कर्मकर क्या है? सेवक या नौकर। तो उसके घर में कोई भी कर्मकर अर्थात सेवक या नौकर नहीं था। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा या श्रीकंठ कहने लगा, मित्र, अरे मित्र, अहम भवताम आतिथ्येन संतुष्टोस्मि। मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। मैं आपके अतिथि सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम एतत्तेव तथ्यम माम दुख्यति यत्। केवल यही तथ्य या यही बात मुझे कष्ट दे रहे हैं कि तव गृहे एकोपि भृत्य नास्ति। भृत्य क्या है? भृत्य भी सेवक या नौकर है। किंतु मुझे क्या है? एक ही बात, एक ही तथ्य दुखी कर रहा है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। येन, जिससे मम आतिथ्यांच भवन्तः कष्टम कुर्वन्ति। जिससे मेरे अतिथि सत्कार के लिए आप सब कष्ट कर रहे हैं। मम गृहे तु बहुवः कर्मकरा सन्ति। मेरे घर में तो बहुत से नौकर है। तदा स्वावलंबी कृष्णमूर्ति अवदत्। तब आत्मनिर्भर कृष्णमूर्ति बोला,
तब आत्मनिर्भर कृष्ण मूर्ति बोला, मित्र, अरे मित्र, ममापि अष्टौ कर्मकरा सन्ति, कि अरे मित्र, मेरे भी 8 नौकर है, 8 सेवक है। कौन कौन से हैं? ते च द्वौ पादौ द्वौ हस्तौ, उनमें से 2 पैर, 2 हस्तौ 2 हाथ, और 2 नेत्रे, 2 नेत्र, 2 श्रोत्रे इति, और 2 कान। हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं और वे हैं 2 पैर, 2 हाथ, 2 आंखें, 2 कान। एते प्रतिक्षणम मम आधीना, ये प्रत्येक क्षण मेरे अधीन रहते हैं। परंतु तव भृत्या अहर्निशम कर्माणि कर्तुम न शक्नुवन्ति, परंतु तुम्हारे नौकर दिन रात काम नहीं करते। त्वं तु स्वकार्यार्थम स्वभृत्याधीन, तुम तो अपने काम के लिए अपने नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति, आत्मनिर्भरता में तो सुख ही है, कभी कष्ट नहीं होता। स्वावलंबी बनने से हमेशा सुख की प्राप्ति होती है, कष्ट का अनुभव नहीं होता। अहम मासे मासे ऋतौ ऋतौ च स्वदिनचर्याम अनुकूलयामि, मैं अहम मासे मासे, मैं तो हर महीने हर ऋतु में अपनी दिनचर्या के अनुकूल कार्य करता हूँ। एतत् श्रुत्वा श्रीकंठ एकथयत्, यह सुनकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अरे मित्र, अहम तु न जानामि के मासा भवन्ति के च ऋतवः। श्रीकंठ ने कहा कि तुम नहीं जानते, अहम तु न जानामि, मैं तो नहीं जानता, के मास कितने होते हैं और कितनी ऋतुएं होती है। एतत् श्रुत्वा कृष्ण मूर्ति 12 मासानां षणाम ऋतूनां च नामानि अवदत्, यह सुनकर श्रीकंठ ने यह सुनकर कृष्ण मूर्ति ने 12 महीनों और 6 ऋतुओं के नाम भी बताए। श्रीकंठ अपृच्छत्, श्रीकंठ ने पूछा, एकस्मिन् मासे कति दिनानि भवन्ति, एक मास में कितने, एक महीने में कितने दिन होते हैं। कृष्णमूर्ति अवदत्, कृष्णमूर्ति ने कहा, एकस्मिन् मासे 30 वा दिनानि भवन्ति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। फरवरी मासे 28 दिनानि भवन्ति, फरवरी के महीने में 28 दिन होते हैं। परंतु तत्र प्रत्येकम चतुर्थे वर्षे दिनानां संख्या 29 भवति, परंतु वहाँ प्रत्येक चौथे वर्ष में दिनों की संख्या 29 अर्थात 29 हो जाती है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ ने कहा, मित्र, अरे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, तुम्हारे वचनों को सुनकर मन को प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वमेव करिष्यामि, अब मैं भी अपने कार्यों को स्वयं ही करूँगा। इस प्रकार से इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। अब हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। समृद्ध, धनी, 44, 40, 18, 18, प्रकोष्ठेषु, कमरों में, 50, 50, गवाक्षः, खिड़कियाँ, 44, 44, कृषक दंपति, किसान पति पत्नी, आतिथ्यम, अतिथि सत्कार, कर्म करह, नौकर या सेवक। भवताम, आपके, भृत्य है, नौकर या सेवक। अहर्निशम, रात दिन, 30, 30, 31, 31, 28, 28। इस प्रकार से इस पाठ के हिंदी अनुवाद और शब्दार्थ पूर्ण किए। आगे के वीडियो में प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।